चाचा राम राम। राम राम। आजा सदे, ठीक ठाक है? हाँ चाचा बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बैठ सदे। और सुना? बस चाचा क्या सुनाऊं, उस घर में तो पैर रखते हो भी जी न लगता, अब नहीं रुका जा रहा उस घर में। जब से हम आ गई है मेरे बस का नहीं चाचा वहां रहना। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल वहां रहना नहीं चाहता चाचा। देख सदे, भाभी का दुख तो हमें भी है, पर रहना तो तुझे उसी घर में पड़ेगा। चाचा मुझे लगे मेरे भाई भाभी मेरी माँ के कातिल है, उनके साथ नहीं रह सकता मैं अब। और उन्हें भी और दुखी है मेरे से वहां, ना वे सदे, नहीं रहना चाहते मेरे साथ, ना मुझे रहना अब उनके साथ। ना सदे, तू ऐसी बात ना करे। चाचा तू मुझे कमरा से किराए पे दे दे, मेरे से पैसे ले ले जो भी हो। सदे, हम तेरे से पैसे लेंगे के? चल तू एक काम कर, जब तेरा वहां रहने का मन ना कर रहा तो मैं एक काम करूंगा, हमारा घेर खाली पड़ा, मैं उसकी साफ सफाई करवा दूंगा, तू वहां रह लिए। चाचा तेरा बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। सदे बेटा, हाथ ना छोड़े, तू तो हमारा गोद खिलाया बालक है, तेरे से किराया लेंगे हम? तू कैसी बात कर रहा? अपनी बहू को लेकर तू वहीं रह ले घेर में, मैं आज उसकी साफ सफाई जरूर करवा दूंगा। ठीक है चाचा, मैं सामान रख लूंगा अपना। सुनी सुनी राहें बोले रे गामा, आंखों में है बरसात। चाची मैं भी आपके साथ चलूंगी, यही रुक जाओ। टूटे सपने बिखरे अपने मगारे सा, खामोशी भी रोती आज सारे गाँव। माँ की यादें, घर की बातें, रामा खानी
लड्डू तू कब आई? अभी अभी आई हूँ। बैठ जा। बर्फी, ए बर्फी, देख लड्डू आई है। कैसी है बाबू तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ। तो मामा के घर पे गई थी? अरे मामा ने अभी अभी तो छोड़ा है मेरे को। अच्छा चल तू बैठ। ये बता तू क्या खाएगी? आज मैं तेरी मनपसंद का खाना बनाऊंगी। मैं कुछ ना खा लिया। कुछ तो खाना पड़ेगा अपनी चाची के हाथ का। अभी नहीं कुछ। चल तो खेलेगी मेरे साथ? दोनों खेलेंगे। गिट्टा। चलो तुम दोनों गिट्टा खेल लो, पाल लेयर की ट्राली भरवा लियो है। ठीक है, इसके लिए कुछ लेता हूँगा, खेल लो। तू लेके आई गिट्टा? ना चाची मैं तो ना लेके आई, मेरे को लगा आपके पास होगा। बाबू मेरे पास है और किसी ने चोरी कर ली। एक काम कर, चिड़िया उड़ खेलेंगे। ठीक। लड्डू देख, जो छोटे हो मैं ना, पहली बारी उनकी हो है तो पहले बारी मेरी है। ठीक है चल। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, ये सद्दे उड़। लेकिन चाची ये तो चाचा का नाम है, चाचा कहाँ उड़े है? उड़े है लड्डू, तैने न देखा मैंने देखा सादे कैसा उड़ा है। आजकल वो ऐसे ऐसे उड़ रहा। लेकिन चाची आप कैसे कह सको कि चाचा उड़े हैं? उड़ा है लड्डू, उड़ा है। एक दिन तो उड़ के ऐसे और तार पे बैठ गया था। हाँ चाची मैंने भी देखा था, चाचा तारे में बैठे थे। देखा था ना? मोना, आज लड्डू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? उसका मम्मा छुट्टन आया था और बस सुबह से गायब है। जब से ही पता नहीं, पूरा दिन खेलती फिरू जा। अच्छी छुट्टी पड़ी उसकी तो। बालकों पे ध्यान रखा करे। हाँ यहीं जा रही होगी पड़ोस में किसी के। ठीक है मुन्नी, आ जाए कर बेटे अपनी चाची के पास खेलने। ठीक। ठीक है बेटे, जाओ। ठीक है चाचा जी। उसके साथ क्या कर रही थी तू? खेलने गई थी। क्यों गई थी? किससे पूछ के गई थी खेलन? कितनी बार मना कर रखा? मम्मी मेरा चाची से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए गई थी। लड्डू तू बहुत बदतमीज और पागल होगी उनके साथ रह रह के। जिद बहुत करे लगी। आज ही लाया था तेरा मम्मा तुझे घर और आज ही चली गई तू उन मेंटलू के घर। और आज के बाद चली मत जाइए, अनि देख लिए। मम्मी अगर आप चाचा चाची को घर से नहीं निकालते ना तो मेरे को वहां जाने की जरूरत ही ना पड़ती। चाचा चाची को घर से निकाल दिया? लड्डू तुझे कौन सिखा रहा है सब? बता, किसने बताई ये बात? अरे बस रहने दे। हाँ उनका जैसा बना दो इसे भी, थरे जैसा। बेटा मत जिए, ठीक है? अब कैसे जागी? तुझे मम्मा के ही भेजूंगी, मैं रखू ही ना तुझे यहाँ से। यहाँ रहेगी फिर जागी तू उनके। ठीक है मम्मी, अब नहीं जाऊंगी। चल जा पढ़ ले जाके, चल। तू कहाँ चल दी यार? थारे घर में पार्टी जा नहीं टिकते, कभी कोई सजा ले कभी कोई सजा ले। हमारे काबिले कस दे, चल। ओ सादे का टोपा भी गीला हो रहा, सूखा ना। बेचारे सारे दिन मुखलर बांधे फिरे। चाची लड्डू कैसे? चाची मैं ना अब आपके पास ही रहूंगी। ओ बेटा, मम्मी को बता के आई? नहीं। मम्मी को पता चलेगा वो तुझे डांटेंगी ना। चल कोई ना, तू आजा बैठ जा, तेरे चाचा आने वाले होंगे। बैठ। सुनो जी, लड्डू घर में नहीं है। कहाँ गई फिर? कहाँ जा सके वहाँ? वहीं गई होगी साथ देर के। अच्छा चलो एक बार देख के आवेंगे। चलो, और आज खबर भी लेनी उसकी। आ जा। मैं ना उड़, बर्फी उड़। तूने बर्फी उड़ा दी। चाचा मैंने देखी थी बर्फी उड़ा है? बर्फी का उड़ती देखी तन्ने? मैंने हलवाई की दुकान पे देखी थी। हलवाई की दुकान पे?
बर्फी उड़ती ना बर्फी। हमारे घर का नाश क्यों करवाना चाह रहा तू? क्यों लाया तू इसे यहाँ से? भाभी बालक है, हमारे दौर आ गया तो क्या हो गया? अच्छा बालक है, इतना शौक है बालकों का तो अपने पैदा कर लो, दूसरों के लाओगे ठाके। हम पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, सुबह से खाने के ना पीने के। बर्फी हमारे पास है। तो छोड़ खानी नहीं थी क्या? क्या बढ़ाओ तुम इसे? क्या करवाना खत्म ना हमारी लौंडी के? हम क्यों करवाते हैं? बर्फी हमारी बालक ना है, हमारे हाँ। बालक तो हमने कुछ करवा रखा। ऐसा ही आ गई है कपड़े लेके। ओ भैया, मारा तेरा साजा वाजा सब खत्म हो लिया, बालकों में ज्यादा तेरा कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? क्यों भाई, बालक भी बांटेगा के तू? हाँ यार ये बालक बेचारा हमारे दौरा खेलने आजा, हमारे दौरा जी लगा रहा है, इसमें भी थारे आग लग रही है। खेलना नहीं, तुमने भगा रखा है बालक क्यों? मैं तुम्हें कहूँ ना थी, बात कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें कहूँ ना थी, इन्होंने करवा रखा हमारी लौंडी के कुछ। ठावे मुंह यहाँ आले, ठावे मुंह यहाँ आले, ऐसे ही या बावली। चल खड़ी हो। आराम से बोल, इससे इसे गुस्सा क्यों दिखा रहा बालक को? तू नेता क्यों बन रहा? नहीं तू बालक को गुस्सा किस बात का दिखा रहा? हमारी लोंडी हम कुछ ही करे। कैसा है तो इसके साथ? बालक के हाथ लगाने की जरूरत ना है। ये हमारी लौंडी है, हम इसे जानता मारेंगे। तू कौन है? तू हकदार है इसका? मम्मी चाचा ना लाए मेरे को, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अब मैं यही रहूंगी। अच्छा यहाँ रहेगी तू? घर चल तू, तेरी टांग ना तोड़ दी मैंने भी। ऐसा कैसे तोड़ दोगी टांग इसकी? बालक के मार धरो आ गया तो क्या हो गया? तो बालक पकड़ के रखना। हाथ लगाने की जरूरत ना बिल्कुल भी। हम अपनी लड़की को जानते मारेंगे, तो हकदार है इसका। जान से अच्छा मारेंगे तू बता। जान से मारने तो बढ़िया भैया हम डर लेंगे। हमारा बालक हम कुछ ही करे, तू इतना हमदर्द क्यों हो रहा? तुम्हारा ना क्या कुछ भी मारी ना लगती क्या? गोदी ना खिलाई हमने? ना कुछ नहीं लगती तेरी। क्यों ना लगती है? गोदी तो मेरा पड़ोसियों, खत्म। गोदी तो पड़ोसियों के बालक को भी खिला ले। तो एक बात बता, या तो बालक है चल आगी थी, तेरा फर्ज नहीं बना था घर जाके बताया हूँ लड्डू यहाँ से है, या फिर छोड़ काटता इसे? ये थोड़ी देर खेल लेती, थोड़ी देर में मैं इसे अपने आप छोड़ जाता। तब हाँ। आगे चढ़ के यहाँ। हाँ सही कह रहा तू। जब तेरा बालक हो जाएगा ना, तुझे ही पता चल जाएगी माँ बाप को कितनी चिंता हो। और चल खड़ी हो तू। दीदी आराम से। तू यहीं बैठा रहे। साथ दे, आजा। राम राम। और बर्फी ठीक है? बर्फी तो ठीक है चाचा, और तू भी ठीक है? बस ठीक क्या बताऊं, कहीं भी जी नहीं लगता। खेत में जाऊं तो जी नहीं लग रहा, घर बैठूं तो जी नहीं लग रहा। मुझे तो चारों तरफ मेरी माँ माँ दिखाई दे। जब भी घर के आगे को निकलूं मुझे लगे अंदर बढ़ के अपनी माँ को देख लूं एक बार। साथ दे, जी छोटा ना करे। हम ना है तेरे लिए, हर वक्त माँ को याद मत करे करे। कैसे भूल जाऊंगा उस माँ को? उसने बेचारी ने दम भी मेरे सामने तोड़ा और मैं उसकी जान भी नहीं बचा सका। मैं छोटा सा था, मुझे कैसे पाल लग रही। ठीक कह रहा तू, याद तो हमें भी आवे भाभी के साथ, पर तू जी थोड़ा ना करे, रोवे ना बिल्कुल भी। तुझे देख के तो मुझे भी रोना आ जाओगा। उस दिन मामा आया, हम बैठे बात कर रहे, उनने आके खाट मांग लिया और मेरी माँ चली गई। चुप हो जा सादे, तू तो मुझे भी रोआओगा सादे। चुप हो जा, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। भाई साहब, साथे को रहने के लिए मैंने अपने वाला घर दे दिया। दोनों भैया एक जगह रहते तो लड़ाई झगड़ा होता। इससे तो ये अच्छा वो मास्टर वहां रह लेगा, ये साथे यहाँ रह लेगा। चल भाई बहुत बढ़िया करा, झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। झगड़े से तो अपने जो है अलग अलग रह लेंगे दोनों। हाँ और क्या होगा। मम्मा राम राम। चाचा राम राम। राम राम। आ जाओ मम्मा, बैठो। बैठो भाई साहब। आज कैसा आगे? हाँ बैठ, अरे मैं तो बैठ दूंगा, आप तेरा ब्यारा लेना है। आप बैठ दो। बर्फी चाय बना लिया जरा। और बताओ मम्मा? बढ़िया बैठ तो। बस बैठे ही। और मम्मी ठीक है? मम्मी तो ठीक है तेरी, तू बता हमें तो तू कैसा है? बर्फी ठीक है? बस मम्मा, चाचा ने यू घेर सा दे दिया था तो बर्फी और मैं दोनों यहाँ रह रही।
काम चल रहा, मजदूरी उजदूरी कर ले, खेती कर ले। चल ठीक है। पानी ले मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, पानी ले आई। चाचा जी पानी ले नमस्ते। चल। नमस्ते बेटा। बस एक दुख का बात है मम्मा, मेरी माँ मेरी गैल रहती। दुख ना हो बिल्कुल, ये तो विधि का विधान है, एक दिन तो जाना ही था। मेरी माँ की जाने की उम्र ना थी मम्मा। सादे रोवे ना, हमें भी रुआ होगा के। दुख ना हो बेटा। मुझे नहीं, पल नहीं। पल याद आवे, जब भी मैं घर के आगे को निकलूं, मेरा जी करे अंदर बढ़ के अपनी माँ को देख ले। भाई साहब, सादे ठीक कह रहा, इसकी माँ ये बहुत बढ़िया। हो जा सादे, हम भी रोड लेंगे तेरी यार। सदे दुखी ना हो, तेरी माँ थी का मेरी बहन भी तो थी। अरे जितना दुख सजाए उतना हमें भी। पर तू मुझे नो बता कि क्या करा। मम्मा, कर तो कोई कुछ भी नहीं सकता, सब उस ऊपर वाले के हाथ में। और मुझे दुख बहुत है मेरी माँ के जाने का। बर्फी बेटा, ये कुछ पैसे कर ले। मम्मा, इनकी क्या जरूरत है, काम करते रहे। कोई बात नहीं बेटा, काम आऊंगे तेरे पर पूरी करना ही है। कोई बात ना मम्मा, ऐसा कोई खर्चा ना। हम नहीं कह रहे तूने धर, कोई बात नहीं, धर ले बेटा। जा बर्फी चाय बना ला। दुखी ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत मेहनती आदमी है, ये तो होते ही रहे। ये लड्डू भी ना सारा सामान ऐसे ही बिखेर दे, उठती है नहीं। पूरा दिन इसके काम में ही चला जा मेरा तो। लड्डू के पापा, लड्डू के पापा। मोना, मोना, मोना क्या होगा? मोना, फोन करो। मोना, मोना, हेलो डॉक्टर साहब। सादे, अरे 2-4 लकड़ी उठा दे। रोटी बनाओगी क्या? हाँ ठंडोरिया बना लूं। चाय बना लेती पहले 1 कप। अच्छा बना लूंगी, लकड़ी तो उठा दो। ठीक है ला। सादे, चाचा राम राम। राम राम। और चाचा बैठो। हाँ चाचा। बैठ सादे। चाचा जी राम राम। राम राम। सादे, तुझे कुछ पता भी है? किस बारे में? लड्डू की मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, कुछ चक्कर खा के गिर पड़ी। अच्छा, विनोद ने दिखाया ना डॉक्टर के कहीं? विनोद उसे डॉक्टर के ले गया था, डॉक्टर ने उसका चेकअप करा, उसकी दोनों किडनी खराब बताई डॉक्टर ने। के दोनों किडनी खराब होगी? वो तो बहुत बुरा है। 10 लाख रुपए का खर्चा बताया। के 10 लाख? इतना इंतजाम कैसे करेगा मेरा भाई? वो तो राम जाने। सादे, सादे, हाँ। मैं तो चलूं, प्रधान जी के दौरे जाना है मुझे। मैं तो यहाँ को लिखने जा रहा था, मैंने सोची सादे को बताता चलूं। ठीक है चाचा। ठीक है, चलूं मैं तो सादे। पापा मम्मी को क्या हुआ? बेटा कुछ ना हुआ, पेट में दर्द आ। मौसी से बात करनी पड़ेगी, मौसी दे सके किडनी।
अब कैसे होगी भाई? घर परिवार तय उससे सब तो बिगड़ गई। अब ऐसे दुख में कौन साथ देगा? मौसी दोहरा फोन करो, ये कर सके हमारी मदद। दामाद जी का फोन। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मौसी मैं ठीक हूँ, पर बहुत बड़ी समस्या में हूँ। जी दामाद जी बताओ। मौसी, थारी बेटी को डॉक्टर के लेगा और उसने किडनी खराब बता दी। क्या? कब? आज ही गया लेके। अब यूँ कह रहे हैं ना कि किडनी पड़ेगी। अब मौसी तुम्हें तो पता दे, घर परिवार में तुम्हारा कोई है नहीं, ना किसी का वास्ता। मौसी तू ही हमारी माँ की ढाल है, अब तुम ही कर सको मदद। मौसी किडनी की जरूरत है। दामाद जी किडनी तो तुम भी दे सकते हो। मौसी मेरी किडनी में भी दिक्कत है, डॉक्टर ने मना कर दिया। अब तू किडनी नहीं देगा, अब बताओ क्या करूं? बेटा ये थारी परिवार की प्रॉब्लम है, इसे तुम ही देखो। मौसी डॉक्टरों ने चेक करा, मेरी किडनी मैच नहीं करी। बेटा ये थारे परिवार की समस्या है, इसे तुम ही सुलझाओ। मौसी माँ तो चली गई, अब हमारा है कौन थारे वाला था? मौसी अब तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, ना तो मर जाओगी हो। ऐसे ऐसे किसी किडनी दे दे, ना तुम्हारा मुफ्त जी देने के और ना मैं देने की। मौसी तुम ऐसा कैसे कह रही हो? हमारे घर की तो करता धरता तुम ही हो। अरे तुमने तो करवाया हमारे घर में ये सब। मौसी गलत बात है, अब ऐसे टाइम पे तुम मना कर रहे हो। आज हमारी मजबूरी पड़ गई। अरे जो घर में विद्रोह बढ़ा ना, हमारी माँ में गई, इसमें सारा थारे तो हाथ है। यूं कैसे कह रहे हो तुम? हमने कैसे लगाई थारे घर में आग? हमारे घर में आग लगा के आज हमारा साथ छोड़ रहे हो तुम। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? आज मेरी माँ जिंदा होती, आज यूं दिन देखना ना पड़ता। कितनी केयर कराई हमारी, सब दुख सुख में सब तागे पावई। ना घर के रहे ना घाट के, दूसरे के चक्कर में आकर अपना घर बर्बाद कर दिया। माँ की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने अपने घर बर्बाद कर लिया अपने हाथों से, दूसरे के आगे शिकायत मांग है। भगवान मुझे माफ कर दे। आज मेरा भाई मेरी गैल होता तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ते, किसी की खुशामद ना करनी पड़ती। मुझे किडनी दे दो, मुझे मेरे पाप की सजा मिल रही है। बैठ जा। ले साथ दे चाय। चाय गैस पे बना ली दिखा है? अरे बिजली आ रही ना तो हीटर पे बना ली। अच्छा हीटर पे बना ली। साथ दे। हाँ मुझे तो लड्डू की बड़ी फिक्र हो रही है। बिन माँ के जीना बहुत मुश्किल है, और तुझे तो पता है ना कि मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के मर गई थी। कैसे कैसे मैं संभली हूँ। तो ही बता क्या कर सके हैं। अगर पैसों का इंतजाम हो जाना तो किडनी तो मैं भी दे दूँ अपनी। तू चिंता ना करे, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। कर लोगे? पर कहाँ से? तू उस बात को छोड़ दे, मैं कर लूंगा पैसों का इंतजाम। ठीक है साथ दे, तू पैसों का इंतजाम कर, किडनी मैं दूंगी दीदी को। तू चाय पी, मैं चाय पी के मिल आऊंगा, एक से पैसे की करूंगा बात। तू परेशान मत हो, पी चाय। पता नहीं इस चार्जर में क्या आग लग गई, चार्जिंग ही ना पकड़ रहा।
चाचा राम राम। राम राम। और सुना सादे के हाल चाल है? चाचा एक काम से आया था धार दौरे। बता। चाचा किडनी देने को तो बर्फी कह रही, अब तुम पैसों का इंतजाम करवा दो कुछ। सादे इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसा हो जाएगा? मेरे पास 2 बीघे धरती, अब उसमें इतना तो होता ना मेरा पूरे साल घर चल जाओ। करनी तो मुझे मजदूरी पड़े, मैं थोड़ी सी और घनी मजदूरी कर लूँगा। मैंने सोच रहा हूँ वो जमीन किसी को दे दूँ जो मुझे पैसे दे दे, तो भाभी का इलाज करा देंगे। किडनी बर्फी दे ही रही है। देख सादे, धरती ना बेचे करते, धरती माँ हो। चाचा तुम्हारी बात ठीक है, पर एक बात बताओ, वो 2 बीघे धरती क्या मेरे भाई भाभी से ज्यादा है? सादे तू ठीक कह रहा। वो जमीन दे के मेरे भैया की भाभी की जिंदगी बची रहेगी, मुझे और क्या चाहिए? वे खुश रहेंगे, मेरी लड्डू भी खुश रहेगी। तुम बात करा दो किसी से मेरी, मैं जमीन दे दूंगा चाचा। देख भाई सादे, तू एक काम कर, मेरी साथ प्रधान जी के यहाँ चल, वे तेरी जमीन के ठीक रेट भी लगा लेंगे और तुझे नगद पैसे मिल जाएंगे। ठीक है चाचा, तो चलो तुम बात करवा दो प्रधान जी से, चल रहे हैं उनके धोरे को। ठीक है, अभी घर भी मिल जाएंगे वे। प्रधानी का लक्षण आ लिया, लिस्ट में देवी नामनी। बैठे तो प्रधान जी। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ प्रकाश, बैठ। और भाई सादे ठीक है? ठीक है प्रधान जी, तुम तो ठीक हो? ठीक भाई, बढ़िया। प्रधान जी, हम तो थारे दौरे एक जरूरी काम से आए थे। बताओ बताओ, क्या सेवा है? प्रधान जी तुम्हें पता तो है, विनोद की घरवाली की दोनों किडनी खराब है, अब वे बदलवानी, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारा 2 बीघे वाला खेत है बांगर की तरफ वाला, वो तुम ले लो, तो हम किडनी बदलवा देंगे भाभी की। भाई जमीन तो मैं ले लूंगा, पर वहाँ जमीन का भी इतने हाई रेट नहीं है। प्रधान जी, जमीन बेचने की चीज तो है ना, पर मजबूरी में देनी पड़ रही। अब मैं कितने पैसे की जरूरत है प्रकाश, नू बताओ। 10 लाख रुपए की जरूरत है प्रधान जी। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा, तो मैं कागज पहुंचा दियो, कल ले दिए पैसे। ठीक है प्रधान जी, चल बस अब दे, तेरा काम हो गया। ठीक है, ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम 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 राम। अरे विनोद है के? विनोद? कौन आ गया? चाचा राम राम। राम राम। आज कैसा आना हुआ? आना के, हम तो तेरे दौरे काम से आए थे। आओ बैठो, सारा ही घर है। भैया घर तो तेरा ही है, हम तो तेरे दौरे काम से आए थे। कोई बात ना चाचा, आओ बैठो, बैठ के बात करेंगे। ले वो, जब तू कह रहा तो बैठ ही जाऊंगा। सादे बैठ जा भाई, तू भी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ चाचा, तुम बात करो। विनोद, अब मोना की तबीयत कैसी है? चाचा तबीयत तो ऐसी है, डॉक्टर ने दवाई दे रखी है, दर्द वर्द उठा है, दवाई दे दूं, आगे की करूंगा? मैं तो बहुत परेशान हो गया चाचा। परेशान ना हो विनोद भाई, रो है ना, किडनी का इंतजाम हो गया, किडनी तो दे रही पर, और पैसों का भी इंतजाम हो गया। तू बस डॉक्टर से फोन करके नो पूछ कब चल रहा, कब ऑपरेशन होगा। चाचा क्या कह रहा है? पैसे कहाँ का? इतने पैसे तेरे दो रहे? तो उस बात की चिंता क्यों कर रहा? उस बात को तू अभी छोड़ दे, तू बस डॉक्टर से पूछ कब ऑपरेशन होगा, फिर हम चलें भाभी को लेकर। अरे भैया मुझे बता दो सही, इतने पैसे आए कहाँ से? अरे यूं ना बताने का, मैं बताऊंगा। सादे ने अपनी जमीन बेच दी पैसों के मारो। जमीन बेच दी?
तू रोवे ना। मैंने उसकी गैल इतना बुरा करा, अरे आज बुरे वक्त में मेरा हम दर्द बन का खड़ा मुझे से कभी समझा नहीं चाचा। तू रोवे ना, तू मेरा बड़ा भाई है, बिल्कुल भी रोवे ना। अरे सब विनोद, ठीक हो जाएगा, चलेंगे डॉक्टर बाहर। विनोद, 5 किलो पैसे मिल जाएंगे, तू बस डॉक्टर से पूछ ले कब जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो सके। ठीक है मैं बोल दूंगा। ठीक है चाचा। परेशान ना हो, रो ना बिल्कुल भी। चुप हो जा। तू पागल होगा क्या? अरे इसका सादे का दिल बहुत बड़ा, भाई भाई के काम ना होगा तो कौन काम आओगा। परेशान ना हो बिल्कुल भी। चुप हो जा। बैठ आराम से बैठ, फोन निकाल और डॉक्टर से पूछ। रोवे ना बिल्कुल भी, बावड़ा हो गया। चुप हो। अच्छा समझाइए इसे। अरे रोवे ना रो रहा। विनोद, रोवे ना बिल्कुल भी। तो ऐसे में तो लड्डू को कौन संभालेगा और भाभी को? मेरा दिल तो वैसे ही हल्का, मैं भी रोने लगूंगा तेरी गैर। चुप हो जा। चुप हो, चल तू डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर लड्डू बेटा अब चिंता मत कर तू, तेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है बेटा। मोना में भकाना रहा, पैसे का इंतजाम भी होगा और किडनी का भी होगा। परमात्मा ने सुन तो ली। वैसे हमारे कर्म तो अच्छे है ना, पर हमारी बेटिया के कर्म हमारे आगे आ रहे हैं। इसके भाग जो बड़ा अच्छा है। बताऊं कैसे कैसे हुआ? तेरी मौसी ने तो मना कर दी किडनी देने को, साथ दे आया अभी किडनी देने को बर्फी कह रही है। और पैसे? साथ ने अपनी जमीन बेच दी। देखा मम्मी, जिस चाचे को आप बुरा बताओ वही आपको किडनी दे रही है और आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बस अब रो मत ना, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। विनोद देख, एक कदम तन्ने उठाया था, यूं घर टूट गया था। मैंने तू कितना समझाया, पर तन्ने मेरी एक ना मानी। और सुन, एक कदम साथ दे और इसकी घरवाली ने उठाया। इसने अपनी किडनी दे दी और सादे ने अपनी सारी जमीन बेच दी, केवल तेरी घरवाली को लियो। तुझे शर्म नहीं आई? तन्ने सादे घर से काट दिया। यूं कितना रोया था, लड्डू कितनी रोई थी, पर तेरा दिल नहीं पसीजा। चाचा मुझे माफ कर दे, मेरे पे बहुत बड़ी गलती होगी। पर चाचा जो होगा सो होगा। मैं साध्य का सामान आज ही घर लाकर धरूंगा। ऐसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। जैसे हमारे दोनों भाइयों के बीच में पहला प्यार था, ऐसे पहले ही डाल रहेगा। हम कभी न्यारे होने की, अलग होने की बात नहीं करेंगे। इस बात को एक बार अपनी घरवाली तक भी पूछ ले। चाचा जी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी मौसी जी के बकाए में आ गई थी और जो भी मैंने करा ना वो सब मेरी मौसी जी की वजह से हुआ। मैंने बट्टी के साथ बहुत बुरा करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरा घर टूट गया, मम्मी हमें छोड़ के चली गई, सब कुछ भी कर गया। मुझे माफ कर दे बट्टी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत करा। ना दीदी, आप माफी मत मांगो, आप तो मुझसे बड़ी हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हम सब एक जगह मिल गए ना, अब हम हंसी खुशी रहेंगे ऐसे ही, और लड्डू भी हमारे साथ अच्छे से रहेगी। और चाची मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। बेटे चाची अब कहीं ना जावे। थैंक यू पापा। हाँ हमारे दौरे रहेंगे, साथ भी हमारे दौरे रहेगा, तेरी चाची भी नहीं रहेगी। देखो तुम दोनों भाई एक हो गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब ऐसी मिलकर रहियो।
सादे चल तेरा सामान उठवा के लाऊं। चाचा सामान मैं अपना आप उठा लूंगा, साथे मैं अपना आप ले आऊंगा सामान तेरा, ठीक है? तू बर्फी धो रहे रहे, अब मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, दोनों ले आओगे तो एक काम करो, अब इन दोनों की खाट भीतर करवा दो। हाँ चल आराम कर ले तो भी। ठीक है सादे। आंखों में है बरसात दामारे, टूटे सपने बिखरे अपने